इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, अब पाकिस्तान तो थ्रू हो बिल्कुल। चुकी है, और अब उसको इंतजार है कि एमसीजी में उसके मुकाबले कौन आती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई यूज्ड पिच आप मुझे बताएं कितना इफेक्ट करेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। देखिए यूज पिच पे तो आते हैं, जॉर्डन आ गए, ये कंफर्म हो गया है, उस हिसाब हाँ, से देखते हैं। तो जॉर्डन जो है वो स्लोअर बॉल के बहुत अच्छे एक्सपोनेंट है, ये बात तो हमें पता है, और उनकी स्लो बॉल पिक नहीं होती। तो हो सकता है यूज पिच पे वो इफेक्टिव वोट से ज्यादा हो, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कभी हो कभी सकता है ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन इन। डिस्गाइज। हाँ, हाँ, हो सकती है। लेकिन वो उस पर डिपेंड करेगा कि जॉर्डन अपने कौन से वाले रिदम में है। अगर ओल्ड जॉर्डन है तो फिर तो सही है, वरना जॉर्डन कभी कभी जब वो तो ऑफलाइन फिर मिलते अगर हैं वो ओल्ड दिखा जॉर्डन हुए तो देते हैं। आपको पता है फिर वो हाँ, फील्डिंग में भी कैसी जान मारते हैं। वो उनका भी अलग ही चक्कर है, वो या तो ऑन सॉन्ग होते हैं तो वो फिर अलग ही होते हैं, या फिर जब वो ऑफ सॉन्ग उठते हैं वो पिटते रहते हैं, उनका भी मतलब समझ नहीं आता। लेकिन देखना पड़ेगा कल कौन से जॉर्डन उतरते हैं। लेकिन ब्लो तो है इंग्लैंड के लिए, मतलब यार डबल ब्लो हो गया उनके लिए, मलान नहीं, जॉर्डन नहीं, तो वो मुश्किलात तो हैं। देखो उन्होंने उनके जो रिजर्व्स में प्लेयर्स हैं, लूक वुड वगैरह जो हैं, उन्होंने किसी को भी देखो, टेमेल मिल्स है उनको भी चांस नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी बैंक किया अभी। ये बिल्कुल। देखें आप। तो इसका बिल्कुल ना, तो इससे अब इंडिया को ये वाला एडवांटेज तो है कि इंग्लैंड को थोड़े वो लगे हैं धचके, लेकिन फिर लेकिन भी अगर इंग्लैंड एक बहुत अब इंडिया पे मुझे लगता है कि एडिट प्रेशर होगा पाकिस्तान का फाइनल जाने का, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है, ये एडेड क्योंकि अब मतलब उनके ये। पास चॉइस ही नहीं है अब। हाँ, ये इतना बड़ा प्रेशर है जो इंडिया की आवाम को समझना चाहिए कि जितना आप उन्होंने आपके प्लेयर जितने स्टेप मर्जी अप कर बोलो कि दिया हमें था। बाहर की आवाज नहीं आती, आपको बाहर की आवाज हाँ, ना भी आए लेकिन आपको आपकी जो अंदर की आवाज है वो तो आती है ना। वो आ जाती है। और बहुत ही मतलब मैं, ये एक फैक्टर है जो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है कि यार इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है अब कि एमसीजी क्योंकि खेलना है उनके पर पाकिस्तान के बहुत खिलाफ। ज्यादा ट्रोलिंग होगी अफवान, बहुत ज्यादा, अगर ये फाइनल नहीं बॉल खेलते भी तो। होगा और इंडिया में बैशिंग भी हुई, क्योंकि देखिए इंडिया पे एक तरह से ड्यू भी है। पाकिस्तान ने तो 2021 का सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, वापस फाइनल में पहुंच गए। एक साल के अंदर पाकिस्तान 3 फाइनल्स खेल रहा है हम्म। और पहुंच गया है। जैसे भी पहुंचा, जो कुछ भी बोले भाई, नीदरलैंड भाई हमारा ये दोस्त वाला है, भाई मैच तो है। अपने दम से पहुंचा है, हाँ, खैर इस पे तो आप लेकिन किस्मत हाँ, नहीं कह और सकते। इतना आप बिल्कुल नहीं कह सकते। और इंडिया ऑपोजिट चल रहा है, इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। इंडिया एशिया कप में बाहर फाइनल नहीं खेल सका, उसकी श्रीलंका से हार के बाहर, और सेमीफाइनल में पहुंचा है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर तो वैसे भी एक ड्यू है कि यार एक फाइनल, एक वैसे तो कप ड्यू है लेकिन एक फाइनल तो ड्यू ही ड्यू है। और अगर उसमें जो पाकिस्तान ऊपर से पहले फाइनल में पहुंच गया तो वो आप एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर ले प्रेशर को, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन ये भी होता है कभी कभी, कमिट द मैन कमिट द आवर, जो होता है कि विराट कोहली वो प्रेशर प्रेशर के आपको अंदर 20 बना देता है भाई फिर। हाँ 20 बना देता है, तो ये एक मतलब एक पॉजिटिव भी एक्ट कर सकता है। लेकिन यंग प्लेयर्स के लिए शायद इतना पॉजिटिव ना हो, ये प्रेशर जो है वो फील करते हैं यंग प्लेयर्स यार ज्यादा, ये तो और टीम उनकी मैनेजमेंट के नुकसान ऊपर हो है, अगर तो सकता वो है। प्रेशर फील होने दे रहे हैं तो यंग क्या, ओल्ड गन्स भी आपके पैनिक करेंगे। तो सारा कुछ बिल्कुल। आपके रोहित शर्मा के ऊपर लेकिन देखिए इसमें डिपेंड एक करता है। एक पॉइंट है कि रोहित शर्मा बहुत ही जो है वो लगते तो ऐसे एक्सप्रेसिव और पैनिक मोड बहुत जल्दी ऑन होता है, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को वो काम वो रखना फिर अपने पड़ेगा कल। इमोशंस को संभाल नहीं पाते, वो फिर कलेक्टिव नहीं रहते, वो अपने इमोशन को इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल ज्यादा शो रखकर करते फील्ड पे। प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर वो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को कल जीतना है तो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफॉर्म करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई नहीं कर सकते अगेंस्ट इंग्लैंड, ये बात तो आप समझ लें, क्योंकि बिल्कुल इंग्लैंड की भाई, टीम जो है, सॉलिड है भाई उनकी इंग्लैंड टीम। की टीम उनकी ऐसी नहीं है हमारी टीमों की तरह। पाकिस्तान इंडिया की टीम है, जैसे हमारी टीम में से तो आप बाबर रिजवान निकाल दो तो यार क्या टीम क्योंकि है, भाई इंडिया उनके में से उनके यादव देखो, और कोहली अगर निकाल दो, उनके सारे बटलर या मैच हेल्स विनर में हैं। से कोई भी खड़ा हो गया ना, वो फिर अकेला मैच हाँ, लेके चलाएगा आपके नहीं, हाथ से। उनका मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि उनके सारे मैच विनर्स हैं। हम जैसी टीमों के पास ना 3 4 होते हैं, बहुत अच्छे होंगे तो 3 4, उनके सारे मैच विनर हैं और सारे अपने दिन पे खत्म कर सकते हैं। हेल्स, बटलर, स्टोक, सब पे आप बैंक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, तो इंग्लैंड तो आके आपको हिट करेगा ही और भाई करेगा। देखो, तो अब उनके देखना पास है, तो 2019 की ट्रॉफी है, आपके पास उनके 2011 पास से इसकी कोई मेजर ट्रॉफी ट्रॉफी है, नहीं आई। 2019 की ट्रॉफी भी है, और 2021 का उन्हें गम भी है। वो तो 2021 का वर्ल्ड कप जीतने आए हुए थे, वो बड़े मतलब क्लोज हारे थे न्यूजीलैंड से, और एक तरह से समझे चोक कर गए थे थोड़ा सा, आप कह सकते हैं एंड में बहुत पिट गए थे नीशम से। नीशम ने एक अलग ब्लाइंडर खेल दिया था, तो गुस्से में भी है वो अभी। तो वो तो आएंगे फुल गन्स ब्लेजिंग। तो देखना है इंडिया कैसे काउंटर करता है, और इंडियन बॉलिंग क्या, इंग्लैंड असल मैचअप इंडियन बॉलिंग वर्सेस इंग्लिश बैट्समैन होगा मेरे हिसाब से, वही गेम डिसाइड करेगा। तो उस मैचअप में कौन आगे उतरता है, ये ही जो है मैच लेकिन का वही बात है, देखो अब डिसाइड इंडिया करेगा। के ऊपर जो इनकी बैटिंग की बात कर रहे थे हम,
तो इंडिया की बैटिंग के ऊपर अब बहुत सारे प्लेयर्स पे बहुत कुछ डी हुआ है अभी। और अगर सेमीफाइनल में भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं आती ना तो फिर इनके लिए बहुत मसला हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मसले मसाइल तो होंगे, जाहिर है आपकी टीम अगर हमारी टीम भी हारती, हम सब प्लेयर पे मसला आता, तो मसले मसाइल तो होंगे, नहीं लेकिन देखो, इट हमारी टीम तो चलो हमारी उस भी बात होती है, लेकिन इनके जो मेन प्लेयर सारे जो प्लेयर्स उनके ऊपर वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत है। कि यार राहुल बहुत मेन मैच में देखो, उनके बड़े मैच में अभी तक रन नहीं आए। ठीक है, रोहित के ऊपर तो मतलब है ही प्रेशर, क्योंकि उनका ना एशिया कप सही गया उनका, ना वर्ल्ड कप सही गया अभी तक। सिर्फ ले दे के आपके विराट कोहली और सूर्या कुमार ही बचते, वो भी यार हर मैच में थोड़ी ना चलेंगे आपके। तो आप नीचे से आप देखो, उनको एक कंफ्यूजन ये भी है, उनकी प्लेइंग 11 सॉर्ट आउट नहीं है अभी इस वक्त। उनको चहल खिलाना है, अक्षर खिलाना है, या ऋषभ पंत खिलाना है, या डीके खिलाना है, ये इनमें कंफ्यूजन चल रही है देखो इसके ऊपर। बिल्कुल यही बात है सारी, कि अब डिपेंड करता है कि इंडिया कल किस माइंडसेट से उतरता है, लेकिन इंडिया को पॉजिटिव आना चाहिए और हिट करना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत अग्रेसिव टीम है। उसके खिलाफ आप हल्के है ना, वो आपको जैसे कहते हैं ना, कच्चा खा जाएगी, वो कच्चा खा जाएंगे आपको इंग्लैंड वाले। वो इस तरह की टेक्निकल क्रिकेट खेलते हैं, मैचअप्स पे खेलते हैं और सब करते हैं। तो कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, और देखना पड़ेगा कि क्या ड्रीम फाइनल जो टू कल पॉइंट बिल्कुल टू बिलियन एक पीपल सूर्या का कुमार और एक टू अर्शदीप ट्वेंटी के लिए मिलियन बहुत बड़ा मैच है। बहुत बड़ा मैच है। वन अब देखना पड़ेगा 1.5 बिलियन पीपल का ड्रीम मैच फाइनल होता है कल के बाद एमसीजी में, या नहीं होता। और ये सबके एक्सपेक्टेशन तो है वैसे कि होगा, वैसे लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है? दिल और दिमाग बताओ मुझे। आप भाई दिल तो सपोर्ट यही किसी को चाहता कर रहे है हो, लेकिन कि रियलिटी क्या है? भाई देखिए, दिल तो यही चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का हमें रीमैच हो मेलबर्न में, क्योंकि वो अभी तक का बेस्ट मैच है वर्ल्ड कप का जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि जो टॉस हारेगा वो मैच जीतेगा, क्योंकि देख 11 मैचेस हो गए, हाँ, 11-0 चल एडिलेड रहा है, की तो टॉस यही हारने रिवायत वाली रही है। है। तो जो टॉस हारेगा वो मैच तो जीतेगा दिमाग तो के फिर लिए। इसका मतलब रवि शास्त्री को बुलाना पड़ेगा टॉस के लिए। नहीं, हेड्स इज द विराट को कॉल, करवा वो तो देना टॉस बोलते वही है, कल। हेड्स इज द कॉल। नहीं नहीं, विराट विराट को भेज देना, विराट एक्सपर्ट है टॉस हारने में। तो टॉस हारे हाँ कल ये भी और है। जीते मैच। अच्छी टैक्टिक है वैसे ये। जीते मैच। हाँ तो जीते मैच कल, टॉस हार गए तो दिमाग ये कह रहा है मेरा, आपको क्या कह रहा है दिमाग? भाई मेरा देखो, मैंने तो आपको उस दिन ही बता दिया था कि भाई दिल से तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, एक क्रैकर ऑफ द मैच हो इन फाइनल। लेकिन भाई देखो, रियलिटी रियलिटी है। मुझे लगता है ऑन पेपर इस वक्त इंग्लैंड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, और आज का जो मैच पाकिस्तान जीता है ना, वो इंडिया के ऊपर एक एडेड प्रेशर बन चुका है। और इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा मसला ये है, वो इन प्रेशर मोमेंट्स के ऊपर चोक कर रही है। मैं चाहता तो नहीं वो चोक करे, लेकिन रियलिटी मुझे ये नजर आ रही है कि वो चोक कर रही है। चाहे वो कोई भी बड़ा स्टेज हो आपका। तो अब वो चाहे उनके ऊपर ये है कि आपको प्रेशर जो है वो एज अ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपको जितनी भी क्रिटिसिज्म है वो अपनी दिमाग से निकाल लें, और ऑन द बेस्ट आप अपना, ऑन द गिवन डे आप अपना बेस्ट दें। तभी तो आप जीत बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब देखते हैं कल क्या होता है, और कल फिर मैच के बाद जाते जाते मैं एक सवाल बस आपसे ही पूछूंगा, कल विनिंग स्कोर क्या लगता है आपको? बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट ऑफ कोर्स। कल विनिंग स्कोर डिपेंड्स, इंडिया बैटिंग कर रहे हैं इंग्लैंड बैटिंग कर रहे हैं, इसमें फर्क है। एक जनरल दे दो इफ ना आप। देखिए, इफ इंग्लैंड बैट्स फर्स्ट, तो इंग्लैंड को स्कोर करने पड़ेंगे अराउंड 170 180 पे जाना पड़ेगा। लेकिन इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट, इंडिया को 180 प्लस करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मतलब इंडिया के ऊपर मतलब आप समझ बोलना चाह रहे हो इंडिया की इंडिया थोड़ी को ज्यादा बॉलिंग रन करने हल्की है। पड़ेंगे। इंडिया की इंडिया बॉलिंग की हल्की है। इंडिया हल्की हल्की इन सेंस इनएक्सपीरियंस है। देखिए, हल्की का लफ्ज सही नहीं होगा, बहुत अर्शदीप वगैरह सब बेहतरीन बॉलर है, देखो लेकिन टैलेंट अभी वगैरह तक अपनी जगह, लेकिन जब लेकिन एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बुमराह होता है। अगर होते हैं तो चेंज होती कहानी, लेकिन बस। एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। बस ये बात है, इसलिए इंडिया अगर बैट पास करेगा तो इंडिया को थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे जो इंग्लैंड के मुकाबले में है। मतलब इंग्लैंड से जो हम 160 अगर इंग्लैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया को 175 करने मुझे जहां तक पड़ेंगे। लगता है, क्योंकि ये एक तो यूज पिच होगी तो स्पिनर्स का डे ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। तो अब इंग्लैंड अगर देखो, वैसे थोड़ी वीक है, इनका जो टॉप ऑर्डर है ना स्पिन के खिलाफ थोड़ा वीक है। तो मुझे जहां तक लगता है इनके लिए जो विनिंग स्कोर होना चाहिए अराउंड 150 160 होना चाहिए इंग्लैंड के लिए। और इंडिया के लिए अगर आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा अराउंड 170। बिल्कुल 170 करना है हम इंडिया को। 70 करना तो पड़ेगा, आप तो उम्मीद करते हैं यही। वैसे कि एमसीजी के अंदर दोबारा मिले। नहीं तो फिर हम इंग्लैंड से खेल के खुश है भाई, हमारा क्या जा रहा है, हम तो पहुंच गए। हाँ, लेकिन तो देखते हैं, बस एमसीजी में बाबर आजम वेट कर रहे हैं कि यहाँ यार रोहित से फोटोशूट वो कराना वो पड़ेगा अपना या सिल्वर बटलर मेडल तो से सिक्योर कराना हो चुका है, पड़ेगा। बस गोल्ड जीतना है। हाँ अब आ जाओ, हाँ, आपको वो आपको अगर ब्रॉन्ज जीते तो आपको ब्रॉन्ज मुबारक हो भाई। वो वो बाद में नहीं, पता ब्रॉन्ज के लिए चलेगा, भी लेकिन न्यूजीलैंड से लड़ना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ो, ब्रॉन्ज भी क्या। लेकिन
लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, कल फिर मिलते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद फिर देखते हैं देखो। सुपर संडे को क्या होता है। ठीक है भाई।